अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ओवरसीज़ रिपोर्टर से तहमीना आज़र। आज मैं बात करना चाहती हूँ जो ज़ुनैरा माहम हैं, उन्होंने जो कुछ भी रिपोर्ट्स दुआ ज़हरा और उनके फैमिली के मुतालिक रिपोर्टिंग की है, उसमें क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। बात यह है कि अगर ज़ुनैरा ने अपना एक नरेटिव सामने रखा है और अपना एक मौक़िफ़ सामने रखा है, तो आखिर क्या वजह है कि सब लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। ये तो कोई रीज़न नहीं है किसी भी सहाफ़ी को ट्रोल करने का। अगर उनको ज़हीर ने और दुआ ने दे दिया है इंटरव्यू, तो ये कौन सी बड़ी बात है। ये भी कोशिश करें और इंटरव्यू के लिए टाइमिंग लें। अगर दुआ नहीं इनको इंटरव्यू देना चाहती या ज़हीर नहीं इनको इंटरव्यू देना चाहता, तो इन सब को प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, सबकी हमदर्दियाँ दुआ के पेरेंट्स के साथ है, तो फिर बात ऐसी है कि आप एक रिपोर्टर को क्यों ट्रोल कर रहे हैं। रिपोर्टर का काम है रिपोर्ट करना। आगे उसकी रिपोर्ट जो है वो फैक्ट बेस्ड है या नहीं है, उसका एनालिसिस करना आपका काम है, लेकिन उसको ट्रोल करना आपका काम नहीं है। हमने आज तक बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसमें जब कोई भी लड़का लड़की इस किस्म का कदम उठाते हैं तो दोनों का नैरेटिव सामने रखा जाता है। लड़के लड़की का भी रखा जाता है, उनके पेरेंट्स का भी रखा जाता है। तो ऐसा दोनों सूरतों में होता है। इस तरह तो पाकिस्तान में कई केसेस हैं, किसी ने भी कभी उनको रिपोर्ट करने की कोशिश ही नहीं की। तो लिहाजा मेरा ये क्वेश्चन है कि इनको ट्रोल क्यों किया जा रहा है। और अगर वो किसी तरह से भी इंटरव्यू ले रही हैं, अगर यासर शामी का इंटरव्यू देखें तो वो भी तो बहुत हंस हंस के दूसरों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। मैंने उनके कई इंटरव्यूज़ देखे हैं। कभी किसी तरह किसी की शादी का मजाक उड़ा रहे होते हैं या उनके ऊपर जुगते लगा रहे होते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है। अगर अगर ज़ुनैरा से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका सलूशन ये ढूंढें कि आप सारी रिपोर्ट इकट्ठी करें, उनसे रब्ता करें। भाई, आप इस एक यूट्यूबर के पीछे सब क्यों पड़ गए हैं, इसकी असल वजह मैं आपको बताती हूँ। ये सब इसलिए पड़ गए हैं क्योंकि ये कॉल करते हैं ज़हीर को और दुआ को, तो वो लोग आगे से कहते हैं कि जी हमने आपको इंटरव्यू नहीं देना। अब इनको इतनी तकलीफ़ है क्योंकि ये चाहते हैं कि भाई अच्छा, इस बात का रीज़न क्या है कि दुआ आपको इंटरव्यू नहीं देती। ज़ाहिरी बात है, आपने उसको गिरबान से पकड़ के कहना है हाँ भाई तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुम्हारा मतलब क्या था, तुम्हारी माँ रो रही है, तुम्हारा बाप रो रहा है। देखिए, आप ये सब करेंगे तो वो तो आपको इंटरव्यू नहीं देगी ना। लिहाजा आपको ज़रा अच्छे तरीके से उससे बात करनी पड़ेगी, तभी वो आपको इंटरव्यू देगी। और यही काम ज़ुनैरा माहम ने भी किया। और फिर ज़ुनैरा ने अगर किसी का मजाक भी उड़ाया है तो आप उसमें ये देख लें कि वो लोग उनके मुतालिक बातें कैसी करते हैं और उनकी रिपोर्टिंग को किस कदर ट्रोल करते हैं और किस कदर उनके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। तो बात ये नहीं है मैं कि किसी को डिफेंड किया जाए, लेकिन हाँ, मैं ज़ुनैरा को डिफेंड कर रही हूँ। क्योंकि इसलिए कर रही हूँ, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने मुझे कोई पैसे दे दिए हैं या कुछ इस तरह। लेकिन हक़ की बात करनी चाहिए। सारी हमदर्दियाँ हमारी दुआ की फ़ैमिली के साथ है, लेकिन आप इस एक रिपोर्टर के पीछे मत पड़ जाएं। आप दोनों दुआ का नैरेटिव, उसके पेरेंट्स का नैरेटिव सुन। किसी एक बच्चे को आप बहुत ज़्यादा ट्रोल करेंगे तो उसका भी तो फिर रहना ही मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे। अगर आप मेरी राय से मुत्तफिक हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बाकी वीडियोस के लिए मेरा चैनल देखना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़